देखो बच्चों, केस बेस्ड स्टडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। केस बेस्ड स्टडी सबसे इजी होती है, पता है। ये तुमको ना पैराग्राफ पढ़ाएगा और पूछेगा वही जो आपने पहले से सीख रखा होगा। अभी देखना, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने कभी देखा नहीं है। सारे क्वेश्चन लगा रहे ये पूछा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कहानी सुनाएगा, ठीक है। वो थोड़ा बोलते हैं ना डिजाइन डालना, वो डिजाइन डालेगा। देखो केस बेस्ड स्टडी में क्या है, केस स्टडी में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा। अ रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर्स दैट इज विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन और व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सबको मालूम है कि जब बारिश होती है उसके बाद जो है ना बेटा, वाटर के ड्रॉपलेट्स की वजह से एक रेनबो बनता है। अरे अतरंगी सतरंगी रेनबो बोलते ना, मेरे लाल मेरे पीले मेरे रेनबो, ये वही वाला, ठीक है, रेनबो बन रहा है। सुनना मेरी बात, केस बेस्ड स्टडी में एटमॉस्फेयर से आसपास से कोई भी टॉपिक उठा के लेकर आएंगे आपको। अभी देखना क्या बोला उसने, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर जनरली विबग्योर। रेनबो का कलर क्या होता है, सबको मालूम है, यही होता है क्या, विबग्योर होता है। ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वॉयलेट ईच कलर्स ऑफ द रेनबो मैक्स एंड पैराबोला। क्या तुमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है क्या? क्या पैराबोला बनता है क्या? चलो पैराबोला इसने बोल दिया। वी नो दैट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर, ये तो जनरल इक्वेशन है, क्या ये तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई नई बात थोड़ी है। जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है बेटा, ए अगर जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बचेगा, फिर तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। उसके बाद क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोले पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन बोलेगा चाहिए था, द रेनबो द ग्राफ ऑफ द रेनबो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये रेनबो दिख रहा है तुमको, ये सतरंगी सतरंगी दिख रहा है, अलग अलग कलर के। ऐसा बोल रहा है कि शोन इन द फिगर राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कर्व। बेटा ये वाला, ये इसका गलत डायग्राम है, ये वाला इसका सही डायग्राम है। अब बताओ, इसका जो है ना सीबीएसई में ऐसा दे रखा था, अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे? अरे तो दो ही होगा ना। देखो सबको मालूम है जीरोस के लिए भाई, एक्स एक्सिस में जितनी जगह काटेगा उतने उसके जीरोस होंगे। क्या एक्स एक्सिस में जितनी जगह काटेगा उतने जीरोस होंगे ना? तो ये देखना दो जगह कट रहे हैं तो इसके दो जीरोस होंगे। तो पहले का आंसर तो ये हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू, कौन सा पहाड़ तोड़ा हमने, है ये। अब दूसरा देख, अब दूसरा देख, इफ द ग्राफ ऑफ रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे काट रहा है, देन हाउ मेनी जीरोस विल बी हैव। अरे यार सुन मेरी बात, इसका मतलब ये हो बेटा, ये जो तुम्हारा रेनबो है ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कोई जो पैराबोला जो बन रहा है, रेनबो का जो ये ग्राफ बन रहा है, वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में टच नहीं कर रहा है और वाई एक्सिस में किसी एक जगह टच कर रहा है। मतलब क्या पैराबोला ऐसा होगा क्या, या हो सकता है ऐसा होगा क्या? क्या एक्स में टच कर रहा है क्या? नहीं ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नो जीरोस। क्या लिखोगे तुम लोग, कोई जीरोस नहीं भैया। क्या ये हलवा ही था ना? अब देखो और हलवा खाओ इधर। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले कि इफ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस वन एक्स प्लस बी whose zeros are 2 and 3, then find the value of a and b। हाँ यहां पे थोड़ा सा मजा आने वाला है। पहली बात तो यहां देखो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी कहां गया हमारा, इसको थोड़ा सा हटाओ यार, ये समझ में आ गया था क्या है। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस वन एक्स प्लस का क्या है, प्लस का बी, प्लस का बी। और इसके जो जीरोस देके रखा है बेटा, वो क्या देके रखा है, 2 and -3। क्या यही देके रखा है? देखो ना यहां पर क्या बोला, 2 and -3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या आपको मालूम है अगर जीरोस देके रखता है, कहां गया ये, तो गायब हो गया। अरे वो पेज कहां गया, फिर से लिख लेते। मेरे पास तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस वन एक्स प्लस का बी, ये देखे रखा है। इसके दो जीरोस है, एक 2 है और एक क्या है, -3 है। क्या तुमको मालूम है क्या इस पी एफ एक्स में ये 2 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या यही होता है कि जीरोस में? तो यहां पे जीरोस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट
x बराबर हमने क्या रखा, 2 रखा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे पास एक इक्वेशन, क्या ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस 1 हो जाएगा और इसकी जगह 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस में b हो जाएगा इजिकल टू कुछ भी नहीं, ये तो जीरो ही होता है ना। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 4 प्लस में मल्टीपल होगा 2a प्लस का 2 प्लस का b इजिकल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 6 इजिकल टू 0, देयरफॉर 2a प्लस b इजिकल टू माइनस का 6। क्या ये मैं इक्वेशन 1 बोल दूं? भाई मुझे a एंड b फाइंड करना है ना कि ये कितना होगा और b कितना होगा। अब देखो मैंने बोला लेट x बराबर क्या मान लिया माइनस का 3, तो देयरफॉर जो p ऑफ x हो जाएगा मेरा, क्या ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस 1 माइनस का 3 एंड प्लस का b इजिकल टू क्या हो गया, कहती बात ठीक है, कहती बात ठीक है। तब हमें क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, ये a प्लस 1 प्लस का b इजिकल टू 0, तो हो जाएगा 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस b इजिकल टू 0। बेटे ये क्या होगा मालूम है, ये घट जाएगा क्या, माइनस का 3a प्लस b माइनस का 6 सॉरी प्लस का 6 इजिकल टू 0, देयरफॉर मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 3a प्लस का b इजिकल टू -6, माइनस साइन बदल दूं, माइनस साइन क्या करूं मैं, बदल दूं, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस का b बराबर प्लस का 6 हो गया, क्या इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे आप बेटा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसे तुमको 4-5 नंबर थोड़ी दे देगा सीबीएसई वाला, ये 4-5 नंबर का सवाल है ये, ठीक है। अब यहां देखो सॉल्व इक्वेशन a एंड b अगर हम करते हैं तो क्या आ गया बेटा, 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6 और ये हो जाएगा 3a माइनस का b इक्वल टू प्लस का 6। बच्चा सबको मालूम है, अरे यार एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर एलिमिनेशन मेथड आता है, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो 5a इक्वल टू, अरे प्लस और माइनस ये भी कट जाएगा 0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0 अपन में 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना आया मेरा 0। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इधर आ जाता हूं, मैंने बोला नाउ a इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन, किस में रख दे, अरे 1 पे रख दे, हाँ तो 1 पे रख देते हैं। कहां गया इक्वेशन 1, 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6, ये 2 इंटू 0 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो गया 0 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 6, b इज इक्वल टू आया माइनस का 6। देयरफॉर जो इस क्वेश्चन के बोले थे इसने जीरोस जो होंगे व्हाट विल बी द कहां उस जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6। ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया, क्या ये समझ में आया, है हलवा है, इतना भी बेकार नहीं है। मतलब अब ऐसा थोड़ी कि बेटा ये लो सीबीएसई वाला लो नंबर खा लो बेटे, अबे दिमागी मेहनत करवाते हैं पूरी तरह से। चलो इतनी बात हो गई। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला इसने मालूम है, द पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस में 7p प्लस का 3 रिप्रेजेंट अ रेनबो। अरे ये रेनबो के क्वेश्चन क्या बोला उसने, अभी ये है ना, इफ -4 इज द जीरोस ऑफ इट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। कितना बढ़िया सवाल है। अभी बोला था कि जीरोस का मतलब क्या होता है, अगर उसको वहां पे तुम इक्वेशन में रख दो तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0। तो जब यही पे मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं, यहां पे मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 7p प्लस का 3, ये है क्या। इसने क्या बोला, इसका जो जीरोस है, जीरोस क्या है इसका, क्या ये -4 है क्या, ये देखो यही है ना। तो मैंने बोला कि पुट कर दे भैया, पुट x बराबर -4 इन ये p ऑफ x ले ले, मान ले p ऑफ x, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या। अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर -4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू माइनस का 4 फिर माइनस का हो जाएगा 7p प्लस का 3, क्या इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या। अरे यही होगा क्या, मत कर, टेस्ट पेपर मेरे पास ही है, हाँ सही बोल रहा हूं। ये 16, ये प्लस का 8 माइनस का ये 7p और ये माइनस का 3 इक्वल टू क्या होगा 0। ये कितना होगा रे 24 में से 3 गया, कितने बचे 21, 21 माइनस का 7p इक्वल टू 0। बेटा यहां से क्या हो जाएगा 7p इक्वल टू 21, p इक्वल टू 21/7, कट गया 3, ये ले p बराबर 3, हो गया केस बेस्ड स्टडी। समझे, हर एक जगह पर तुमको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे केस बेस्ड स्टडी में, भले किसी भी चैप्टर का उससे रिलेटेड ही पूछेंगे।
और जनरल कहीं ना कहीं से सवाल लेकर आएंगे, वो तुमको समझना है और उसको सॉल्व करना है।